नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम के मुताबिक आज का व्लॉग बड़ा लीडर कौन है? इमरान खान साहब, आम लोग पार्टी के सरबराह, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और जनाब आसिफ अली जरदारी, इन तीनों में से बड़ा लीडर कौन है? इसके बारे में कई रोज़ तक मंडली में बहस व मुबासा होता रहा। बहावलपुर शादरा पार्क मंडली मुख्तलिफ ख्याल लोगों का एक इकट्ठ होता है, बैठक होती है। उसमें ये सवाल ज़ेर बहस आया कि इन तीन बड़े लीडरों में से कौन है, कौन तब्दीली ला सका और कौन तब्दीली लाने में नाकाम हुआ और अभी तक नाकाम है, और उसके आइंदा कामयाबी के क्या चांसेस हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए बहावलपुर शादरा पार्क की मंडली ने एक डिसीजन लिया। ज़रूरी नहीं कि ये डिसीजन सभी लोगों को के लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन गौर व फिक्र की दावत ज़रूर देता है। हमारे यहाँ आम तौर पर सियासी जमातें पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती पर बेस्ड करती हैं, और इसलिए वो वर्कर्स जो हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं और उनके फॉलोअर भी ब्लाइंड होते हैं, और वो इश्क और मोहब्बत में सारी बातें करते हैं, लेकिन वो सोचने सच की तलाश से वो गुरेज करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बात ये हुई कि इंडिया के केजरीवाल जो हैं वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई, आम लोग पार्टी। उनका जो सिंबल है वो भी झाड़ू है। दिल्ली में वो कामयाब हुए और उन्होंने अपने स्पीचेस में भी बताया कि इसी फ्रेमवर्क में, यानी सरमायादारी निज़ाम में रहते हुए उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया। सरमायादारी निज़ाम तो करप्शन की बुनियाद पर कायम होता है, लेकिन इसमें गैर कानूनी करप्शन की गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि ये इस निज़ाम को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए और फिर इसको रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए जो रियासती इदारे बनाए जाते हैं, गैर कानूनी करप्शन उनकी अमलदारी को ख़त्म कर देते हैं। तो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में गैर कानूनी करप्शन को तो मुकम्मल ख़त्म किया और गैर कानूनी करप्शन को भी लगामें डाली और कानूनी करप्शन को भी लगामें डाली। उनका कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि जो तामीराती मंसूबों पर जो खर्च आता था उससे कहीं बहुत, जो उसमें करप्शन पाई जाती थी 50-60%, वो हमने कंट्रोल कर ली। और जो अल्ले तल्ले हुक्मरान करते रहे हैं कि कभी जहाज़ खरीद लिया, कुछ ये बातें कर ली, उनको हमने मौकूफ़ कर दिया। तो उससे हमें इतनी बचत होगी। और दूसरे जो टैक्सेस वसूल किए जाते थे दिल्ली सूबाई हुकूमत के, उनमें पाई जाने वाली करप्शन जो थी उनको भी हमने कंट्रोल किया। उनका उससे हमें इतने फंड मुयसर आ गए कि हम दिल्ली सूबे की तमाम आबादी को
300 बिजली के यूनिट तक हमने फ्री दे दिए, यानी उनके 300 यूनिट से ऊपर जो है वो हमने उनसे वसूल किए। हमने तालीमी इदारों के निज़ाम को बेहतर बना दिया। सरकारी तालीमी इदारे कि वो प्राइवेट जो रुझान था दिल्ली सूबे के लोगों का वो ख़त्म हुआ और सरकारी स्कूलों में तालीम का निज़ाम बेहतर होने की वजह से उससे रुझान हुआ। अच्छा, फिर एक और उन्हें मौका मिला और नाज़रीन किराम ये तमाम बातें मंडली के सामने ज़ेर बहस लाई गई। तो उसमें जो पंजाब के किसानों ने आलमी सरमायादारी निज़ाम के मालकों के ख़िलाफ़ जो काश्तकारों ने पंजाब के किसानों ने जद्दोजहद की, उसका मरकज़ जो था वो कैपिटल था फेडरल गवर्नमेंट का, इंडियन फेडरल। तो वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा उन्होंने धरना दिया। हज़ारों के हिसाब से उनके लोग वहाँ किसान पहुँच जाते थे और फिर एक मुद्दत के बाद रिप्लेस होकर नए किसान चले जाते थे, पुराने किसान वापस आ जाते थे। फिर पाकिस्तान से भी एक नगमे को उन्होंने खूब अडॉप्ट किया, वो ये था कि जब लाल लाल लहराएगा तो वो बड़ा वहाँ पे बाएं बाजू का सोशलिस्टों का तराना जो था ये खूब इस्तेमाल किया गया, जिसने हरकत दी, लोगों को फरमाया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और हबीब जालिब की शायरी ने भी रंग दिखाया। तो किसान तगड़े होकर बैठे रहे और केजरीवाल की जो दिल्ली हुकूमत थी उन्होंने उन्हें होस्ट किया और खूब होस्ट किया और इस अंदाज में होस्ट किया, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, होस्ट किया और इस अंदाज में होस्ट किया कि पंजाब के किसान भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके और वहाँ पर आम लोग पार्टी बन गई और ये उसी के असरात थे कि उन्होंने भरपूर उन्होंने कामयाबी हासिल की और अब इंडियन पंजाब की हुकूमत जो है वो भी केजरीवाल की है, आम लोग पार्टी की है और उन्होंने भी वही सहूलतें फराहम कर दी किसानों को, पंजाब की शहरी आबादी को बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और 300 यूनिट तक फ्री बिजली, अच्छी ट्रांसपोर्ट और सस्ती ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें फराहम की। और उसके मुकाबले में करप्शन भी उन्होंने ख़त्म की, जैसे दिल्ली में करप्शन ख़त्म की और इसी से जो बचत हुई उससे उन्होंने बेहतरीन मंसूबे तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर दी। अब इसके मुकाबले में हम पाकिस्तान के लीडरों का भी मंडली में मुकाबला किया गया, तकाबली जायज़ा लिया गया। इमरान खान साहब जिन्हें के चंद 5 महीने पहले वफाकी हुकूमत से सुपुर्दोश किया गया, एक कौमी असम्बली का एक ड्रामाई किरदार उसमें मौजूद है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो अमरीका के कहने पर मुझे बुलाया गया। लेकिन बात यह है कि ये तो 3.5 साल की हुकूमत थी, इसके बारे में ख़ुद इमरान खान साहब ने एडमिट किया कि मैं तब्दीली इसलिए नहीं ला सका कि मैंने इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार किया। तो नाज़रीन इकराम, इंडिया की आम लोग पार्टी ने, इंडिया की केजरीवाल की क़यादत में वर्कर्स को इलेक्टेबल बनाने का निज़ाम बनाया गया और आवाम को तबक़ाती शऊर की बुनियाद पर मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया गया और फिर ये ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और फिर इंडियन पंजाब और इंडियन दिल्ली सूबे में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई गई। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब नाकाम हुए, खुद उन्होंने तस्लीम किया कि इलेक्टेबल की वजह से मैं नाकाम हुआ। अब इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये गुमाश्ता एलीट क्लास ही के कंट्रोल में है
اس میں ورکر کی حیثیت ایک مظاہرے کی ہے، ایک مزدور کی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گرم کر کے وہ اقتدار تک پہنچے بھی، لیکن تبدیلی تو وہ 3.5 سال تک وفاق میں تبدیلی نہیں لا سکے۔ پھر 10 سال سے 9 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز کی حکمرانی نہیں، وہاں بھی گماشتہ لیڈ کلاس کی حکمرانی ہے۔ پنجاب میں 4 سال سے پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے، اب تک عثمان بزدار اس کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی، اگرچہ وہ خود مسلم لیگ کار میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی تو حکومت ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں حکومت ہے، اسی طرح حکومت آزاد کشمیر میں ہے، لیکن یہ تبدیلی نہیں لائی جا سکی، اور کمپیریٹیولی بہت ہی پور پرفارمنس ہے انڈین پنجاب کے کجرال کی عام لوگ پارٹی کے مقابلے، دہلی کی حکومت کے مقابلے۔ یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی فرق نہیں آصف علی زرداری کی جو 15ویں سال میں اب داخل ہونے کو ہے سندھ کی حکومت، جس طرح یہ کیوں نہیں کرپشن کو کنٹرول کر سکے عمران خان صاحب، اور آصف علی زرداری بھی کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کی پیداوار گماشتہ لیڈ کلاس کی حکمرانی رہی۔ اب یہ بات تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو سمجھنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی بھی سمجھ میں یہ بات شاید نہیں آئی، یا وہ پھر یہ اتنا بھاری پتھر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں، تو وہ کچھ تبدیلی نہیں لا سکے۔ تو اس طرح منڈلی نے اپنا یہ ڈیسیژن دیا، جس ڈیسیژن کو ہم پاکستان کے عوام کے سامنے، سیاسی ورکرز کے سامنے رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے ایک صحیح جج بن کر، بلائنڈ نہیں، صحیح جج بن کر کجرال کی اور عمران خان صاحب کی اور آصف علی زرداری کی لیڈرشپ کا تقابلی جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ منڈلی نے تو یہ کہا ہے کہ کمپیریٹیولی کجرال غیر قانونی کرپشن اور قانون کی وہ انتہائی جو ایک چھپی ہوئی کرپشن ہوتی ہے، ان کو بھی وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے دستیاب فنڈ سے نہ صرف عوام کے مسائل حل کیے دہلی اور پنجاب کے، بلکہ وہاں پر ترقی کی رفتار سابقہ حکومت کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس کے مقابلے میں اب ہم نے عمران خان صاحب کا جائزہ لینا ہے کہ یہاں تو اب کے پی کے کی حکومت کے بارے میں جو خبریں تشویشناک سامنے آ رہی ہیں، ان کے بارے میں وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ قرضے کی جو رقومات ہیں وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر رہی ہیں، اور سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے پینشن نہیں ہے، پینشن اور پھر ایک اور بات بھی جو منڈلی میں اس کوشچن پر زور دیا گیا کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں اس کے بارے میں عالمی موسمیاتی اداروں نے بہت پہلے سے کہا کہ اس خطے میں زیادہ بارشیں ہوں گی، چنانچہ اس کی زد میں ایسٹ پنجاب بھی آیا، دہلی بھی آیا، اور ہمارے ہاں جنوبی پنجاب بھی آیا، کے پی کے علاقے بھی آئے، سندھ بھی آیا۔ یہاں پر بے شمار ہزاروں ہلاکتیں ہو گئیں۔ خود پاکستان کے حکمران کہتے ہیں سرکاری سطح پر کہ 30 سے 40 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا، ہزاروں کی ہلاکتیں ہو گئیں،
मशरकी पंजाब, इंडियन पंजाब में बारिशों के पानी को महफूज कर लिया गया ज़ेर ज़मीन। वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल्स के ज़रिए हमारे यहाँ ज़ाया कर दिया गया, जबकि हम भी उसी तरह आगाह थे। इंडियन पंजाब वाले किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम इमदाद के तलबगार हैं, जो कि हमें उस कदर इमदाद नहीं मिल रही। बचाया जा सकता था सिंध को अगर जरदारी की सिंध हुकूमत जो है वो नॉन सेम ज़दा इलाकों में कराची में वाटर स्टोरेज कायम करती, क्योंकि वहाँ पर वाटर रिचार्ज कुएँ बनना मुमकिन नहीं था। इसी तरह रिचार्ज स्टोर्स बना सकते थे कराची में, और कराची से जो तबाही कराची में हुई, कराची के शहरों को मीठा पानी मिलता और वो कमर्शियल यूज़ और दूसरे यूज़ के लिए अगर वो मुनासिब चीज़ें कर दी जाती। इसी तरह अंदरून सिंध जो नॉन सेम ज़दा इलाके थे, उन इलाकों में वाटर रिचार्ज कुएँ और वाटर रिचार्ज ट्यूबवेल्स लगवा दिए जाते। इसी तरह जनूबी पंजाब में इमरान हुकूमत लगवा दी थी। KPK में अगर वाटर रिचार्ज वेल्स लगवा दिए जाते तो ये बिलियन ऑफ डॉलर्स के बारिशों के पानी को इस्तेमाल में लाया जा सकता था। ज़रूरी तरक्की के लिए लोगों को खारे पानी की जगह मीठा पानी फराहम किया जा सकता था। लेकिन अगर यहाँ भी आम लोग जैसी पार्टी होती, आम लोग पार्टी में फ़र्क और इमरान खान की नाकामियों की वजह सिर्फ बुनियादी तौर पर मंडली ने कहा कि एक है जो सबसे बड़ी वजह है, छोटी मोटी दूसरे अवामिल भी शामिल होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आम लोग पार्टी की लीडरशिप वो कॉमनर्स के पास है, आम लोगों के पास है। केजरीवाल आम लोगों को असम्बलियों में ले गया, सूबाई असम्बली में, और आम लोगों की हुकूमत कायम की, और उस पर पार्टी का एक इतना मजबूत ढांचा फीडबैक किया, बड़े बड़े वहाँ पर बुजुर्ग किए, अलीट क्लास को शिकस्त दी। पाकिस्तान में जबकि इमरान खान साहब तो माशा अलीट क्लास के जरिए 9 साल से KPK की हुकूमत चलाया जा रहा है, और 4 साल से पंजाब की हुकूमत चलाया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चलाया जा रहा है, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चलाया जा रहा है, और सिंध में जरदारी तो 14 साल से गुमाश्ता अलीट क्लास की हुक्मरानी के निज़ाम को चलाया जा रहा है। तो ये करप्शन कैसे ख़त्म करते हैं? ये तो करप्शन को फ़रोग़ हासिल हुआ। करप्शन के ख़िलाफ़ बुलंद बाग ख़त्म करने के लिए बुलंद बाग दावे करने वाले, उनके तौर पर करप्शन में इजाफा हुआ। ये तो आलमी इदारों की रिपोर्ट है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें हम तमाम, मुझे जब इस बारे में मैंने पोस्ट जारी की तो मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए। कुछ तो ये कहा कि इमरान खान बड़ा लीडर है। हमारे एक फाजिल दोस्त जो बाएं बाजू का बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने कहा वो रजत पसंद कौमों के साथ लड़ रहा है, और केजरीवाल को जो है वो कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का किया गया बुनियादी ढांचा मिल गया, जिस पर उसने कामयाबी हासिल की, जबकि इमरान खान साहब को तो ये ढांचा नहीं मिला। हमारे बिलाल जावेद साहब ने ये बात की, और उन्हें बड़े थिंकर्स हैं तो लेफ़्ट के,
तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान, उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को मिल गई कि पाकिस्तान में किया गया कम्युनिस्टों का जो काम था वो जुल्फ़िकार भुट्टो के काम आया था, जो कि छोटी मोटी तब्दीलियों के अमल को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसमें वो नाकाम हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या केजरीवाल जो है, मंडली में भी ये सवाल आया कि केजरीवाल ने वर्कर्स को इलेक्टेबल, आम आदमी को इलेक्टेबल बनाने का निज़ाम बनाने में वो कामयाब हुआ, जबकि इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो ये तो बहुत आसानी से बना सकता था, लेकिन इनसे इन्हिसार की सूरत हाल जो कि मंडली में भी बतौर सबूत के एक पेश की गई, वो ये थी कि इमरान खान साहब सियासी विरासत के सख्त खिलाफ अलमबरदार रहे, लेकिन मुल्तान में कौमी असम्बली की सीट के लिए पार्टी के वाइस चेयरमैन, जो कि खुद MNA हैं, मुल्तान के बड़े जागीरदार हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में रह चुके हैं, जरदारी की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा रह चुके, तो उनकी बेटी को टिकट दे दिया, जबकि वो खुद शाह महमूद कुरैशी खुद MNA हैं, उनका एक बेटा ज़ैन कुरैशी ये है। तो इमरान खान साहब का वो असूल परस्ती कहाँ गई? तो ऐसे शख्स को जो कि इतने यू टर्न ले और अपने वो किसी प्रिंसिपल पर भी कायम ना रह सके, तो मैं अपने बिलाल चौधरी साहब से पूछूंगा, मैं अपने उन PTI के वर्कर्स से भी हम पूछेंगे कि वो बताएं कि फिर वो कैसे बड़ा लीडर बना रहे हैं, उसके लिए तो साबित करना होगा। हाँ, अगर मंडली अपने इस एहसास का भी इजहार करती है कि अगर इमरान खान साहब वर्कर्स को इलेक्टेबल बनाने का निज़ाम बनाते हैं, ये जो आने वाले इलेक्शन से पहले, और उसमें वर्कर्स को जैसे केजरीवाल ने किया कि दिल्ली और पंजाब के अवाम में तबकाती शोर को बेदार किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया तबकाती शोर की बुनियाद पर, और इंडिया की इन दोनों सूबों में जो अलीट क्लास थी उनको शिकस्त दी। क्या इमरान खान साहब ऐसा? हाँ, अगर इमरान खान साहब ने ऐसा किया तो फिर वो केजरीवाल की तरह बड़े लीडर बन सकते और उनसे भी बड़े लीडर बन सकते। लेकिन अगर ये रास्ता इख्तियार है, जब तक ये रास्ता इख्तियार नहीं करते तो ये अंदेशा ही लोगों को दरपेश रहेगा कि और न जाने वो जैसे वो फिर अमेरिका के साथ भी कैसे कंप्रोमाइज़ ना कर जाएं, जैसे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया शाह महमूद कुरैशी की बेटी महरो बानो को टिकट देकर, जैसे उन्होंने यू टर्न लिया था यहाँ पर अपने वफाकी दौरे हुकूमत में कि मेडिसिन कंपनियों से 15 अरब रुपया जो जायद कीमतों के दौरान 2-3 महीने में वसूल किया था, कि उनसे रिकवरी का खुशखबरी सुनाते रहे, लेकिन उसके बाद फिर यू टर्न ये दिया कि उन बढ़ाई हुई कीमतों को लीगलाइज कर दिया था। इसी तरह इमरान खान साहब शुगर माफिया, जिन्होंने 7 खरब रुपया आवाम की जेबों से निकाला ज़्यादा कीमतों के जरिए से, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। इमरान खान साहब जो कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए थे, करप्शन को ख़त्म करने का केजरीवाल ने जो निज़ाम दिया कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन केजरीवाल ने वहाँ पे सिक्योर किया, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है
وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن اس کو ایک سالڈ ادارہ نہیں بنا سکے, لوگوں کو رائٹ آف انفارمیشن کا حق جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوا. سندھ میں بھی یہی صورتحال رہی, اس لیے کہ رائٹ آف انفارمیشن دینے سے کرپشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے, بنیاد ہے. اور اینٹی کرپشن کے اداروں کو بہترین بنایا, جب کیجریوال نے تو بنایا, کیجریوال نے کرپشن کو کنٹرول کیا, اور اس کرپشن سے بچنے والے جو پیسے تھے کنٹرول کرنے سے اس کے پیسے بچے, اس سے اس کو ٹیکسز میں اضافہ نہیں کیا. پرانے ہی ٹیکسز جو ہمارے یہاں ٹیکسز کے پیسے عوام سے کی جاتے ہیں, اس کا 50-60% جو ہے وہ وصول کرنے والے اور جن سے وصول کرنا ہوتا ہے دونوں مل کے کھا جاتے ہیں, عوام سے وصول. تو پھر تبدیلی تو نہ ہوتی, تبدیلی لانے کے لیے تو یہ باتیں کرنی ہوں گی, اور اس کے لیے بنیادی طور پر وہ کیجریوال کا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا. اس میں ناظرین کرام صرف تصویر پھیر دینے سے مذہبی ایکسپلائٹیشن کیجریوال نے نہیں کی, لیکن ہمارے ہاں تو قدم قدم پر مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے عمران خان صاحب کو سیدھا سادہ ریاستی معاملات کو درست کرنے ہوں گے, بہتر سروسز دینی ہوگی, لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ گماش تعلیم کلاس کے ذریعے سے ہوگا, کیونکہ وہ تو پیداوار ہی کرپشن کی ہوتی ہے اور کرپشن ہی اس کی گروتھ ہوتی ہے زندگی. تو کیجریوال کی طرح کرپشن ہوتی ہے. ناظرین اکرام, یہ اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے پاکستان کی سطح پر, جگہ جگہ منڈلیاں ورکرز کی لگنی چاہیے. کتنے پارکس ہیں پاکستان کے, جیسے بہاولپور شاہدرہ پارک ہے, تو اسی طرح شہروں کے ہر پارک میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جو کہ منڈلی نے دعوت دی ہے تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو. جالوں کو بھی بلائنڈنیس سے نکلنا ہوگا, شخصیت پرستی کہ اس کو ایک طرف چھوڑنا ہوگا, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی. پی ٹی آئی اس لیے کہ پی ٹی آئی اس وقت 2 صوبوں میں اور 2 انتظامی صوبوں میں حکمران جماعت ہے. افداری سندھ کا حکمران ہے, اور وفاق میں پی ڈی ایم کی حکمرانی ہے, جس میں مستمل نون اور وزارت عظمیٰ حاصل ہے. تو ناظرین اکرام, میں اس سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اس اظہار خیال کے ساتھ کہ یہ سامراجی قوتوں نے پاکستان کے عوام کو ترقی سے روکنے کے لیے پاکستان کے لوگوں میں سوچ کے عمل کو روکا اور سوچ کو منتشر کرنے کا فروغ کیا. یہ وقت ہے کہ صرف اس بات پر سوچا جائے کہ کیجریوال کامیاب ہوا اس سرمایہ دارانہ نظام کے سیٹ اپ میں بھی رہتے ہوئے بہتر پرفارمنس کیوں دینے میں کامیاب ہوا, اور عمران خان صاحب کیوں ناکام ہوا, زرداری کیوں ناکام ہوا. ہاں, زرداری کے اپنے ایلیٹ کلاس میں خوب ہوئی, اور عمران خان صاحب کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ گوبھی کا تذکرے کے کام آج ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اہم ہیں پاکستان کی ترقی, پاکستان کے عوام کی ترقی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, امید ہے کہ آپ ہمارے بہاولپور شاہدرہ پارک منڈلی کے اس پیغام کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کے تمام سیاستدان کو آپ